अरे बच्चों, आज हम फूड के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो हम ग़िज़ा खाते हैं उस ग़िज़ा का क्या फ़ायदा है वो हम जानेंगे यहाँ पे। अरे बच्चों, जैसे आप देखते हो यहाँ पे जो दो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई यहाँ पे झूला खेल रहा है। तो ये हम तभी खेल सकते हैं जब हम ग़िज़ा खाते हैं। तो इसी को हम आगे जाके देखेंगे कि हम ग़िज़ा का फ़ायदा कहाँ कहाँ है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा है और कैसा ग़िज़ा हमें खाना चाहिए। इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। हम अच्छी तरह से आगे आगे जो भी स्लाइड आएगा, आप हर एक स्लाइड को अच्छी तरह देखिए। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। सो इसका फ़ायदा है कि अगर हम ग़िज़ा खा रहे हैं तभी हम खेल सकते हैं। और जैसे यहाँ पे ये बेटी ग़िज़ा खा रही है, बच्ची ग़िज़ा खा रही है, इसी तरह यहाँ पे उसके पापा, उसका भाई भी ग़िज़ा खा रहा है। इसलिए खा रहा है ताकि उसको एक एनर्जी मिल जाए। और बाकी जानवर हमारे बगैर भी सारे ग़िज़ा खा रहे हैं। और इस ग़िज़ा से हमें क्या मिलता है, एक हमारी मसल बन जाती है और हमारी जो हड्डियाँ हैं ये भी स्ट्रांग हो जाती है। और दूसरी बात, इससे हम बड़े हो जाते हैं। यानी आप छोटे हो तभी आप बड़े हो जाओगे जब आप ग़िज़ा खा रहे हो। ये बहुत से अक़साम के ग़िज़ा है। यहाँ पे सीरियल्स है, दाल है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, सारा यहाँ पे। सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स में दाल, बाजरा, जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे, मक्की है यहाँ पे, रिया है यहाँ पे। सो सारे यहाँ पे ग़िज़ा है। इनसे हमारी रोटी बन जाती है, चपाती बन जाती है, वीट की चपाती है यहाँ पे। तो इसी तरह हम चावल यहाँ पे, इससे हम अपना जो खाना पकाते हैं जिसे चावल हम कहते हैं। वो पल्सेस में क्या है, पल्सेस भी हम खाते हैं यहाँ पे बच्चों। तो जैसे पल्सेस में पीस है, ग्रीन ग्राम है, मक्की है, यहाँ पे मसूर दाल है, यहाँ पे वाल है। ये जो है ना, ये बहुत से दालें यहाँ पे है। और इसमें दाल्स भी के बहुत से, चना है यहाँ पे, उड़द है, तोर है। सो ये दालें भी हम ग़िज़ा में खाते हैं। तो वेजिटेबल्स में क्या है, वेजिटेबल्स में जैसे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे साग है, फूल है, यहाँ पे ब्रिंजल है, यहाँ पे कैबेज है, यहाँ पे इसी तरह स्नैक रोड पड वाली भी एक ग़िज़ा होता है बाहर। इस तरह पम्पकिन है हमारी यहाँ पे, बिटर ग्राउट के करेला जिसको हम कहते हैं, लेडीज़ फिंगर, भिंडी, ये भी एक किस्म का ग़िज़ा है। तो ये भी हम खाते हैं। कॉलीफ्लावर आपने देखा है जिसको हम बंद गोभी कहते हैं। तो ये भी एक ग़िज़ा है हमारे यहाँ पे जो हम खाते हैं। तो इसमें और बाकी जो हमारे फूड्स में है, पोटैटोज़ है, स्वीट पोटैटो है, ओनियंस है यहाँ पे, यम है यहाँ पे। तो कुछ यहाँ पे जो देख रहे हो ये बाहर के लोग खाते हैं, लेकिन हम जो खाते हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। पालक है यहाँ पे, मिर्ची है यहाँ पे, साग है यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा जो है यहाँ पे चौली है यहाँ पे। ये भी बहुत से हमारे जो वेजिटेबल्स है जो हम अपनी ग़िज़ा में खाते हैं। तो सैलड जो हम कहते हैं, सैलड भी हमारी ग़िज़ा का ऐसा है। जैसे कैरेट है, टमाटो है, कुकम्बर है, ओनियन है, बीट रूट है, रेडिश है। तो इनसे हम सैलड बनाते हैं और ये भी हमारी ग़िज़ा का एक पार्ट होता है जो हम अपनी ग़िज़ा के साथ खाते हैं। और जो हमारा फूड है अभी, इसमें हमारा घी भी आता है, क्योंकि उसमें हम तलते हैं या फ्राई करते हैं जिसको हम बोलते हैं। मस्टर्ड ऑयल हमारा है, इसी तरह सनफ्लावर का ऑयल होता है, ग्राउंड नट, कोकोनट ऑयल, घी, मिल्क, वेजिटेबल्स जो आप देख रहे हो यहाँ पे। मिल्क भी एक हमारा ग़िज़ा है, वेजिटेबल्स में ये घी बन जाती है। फ्रूट्स भी हमारा एक है, जो हम फ्रूट्स खाते हैं, ये भी हमारा एक फूड का पार्ट है। बनानास है, गावा है यहाँ पे, एप्पल है यहाँ पे। तो ये भी हम खाते हैं। मैंगोज़ खाते हैं हम, ताकि चिक्कूज़, ये भी एक ग़िज़ा है। पपाया जो है ये भी हम खाते हैं यहाँ पे। ऑरेंज है। तो ये हम सारे, ग्रेप्स जैसे होते हैं यहाँ पे, इन चीज़ों को हम इसलिए खाते हैं ताकि हम स्ट्रॉन्ग बन जाए। पोमग्रेनेट जैसे हम खाते हैं, फिग्स, इसको अंजूर बोलते हैं हम, वाटरमेलन जो होता है इसको हम खाते हैं। और ऑल दीज फ्रूट जो होते हैं ये हमें यंग बनाते हैं। और इस तरह हमारा जो दूसरा ग़िज़ा का पार्ट है, मिल्क, दूध। तो मिल्क इज़ मोस्ट न्यूरिशिंग फूड। यानी मिल्क कहाँ से लाते हैं हम, गाय से हम लाते हैं, बफेलो से लाते हैं या गोट से वो दूध लेते हैं हम और हम पीते हैं। इस तरह हमारा जो मिल्क है हमें स्ट्रॉन्ग रखता है, हमें बीमारियों से बचाता है। सो जैसे आप क्रीम जो होती है ये भी इससे, मिल्क से बनता है। बटर बनता है, कर्ड बनता है, चीज़ जो होती है ये सारा किससे बनता है, मिल्क से बनता है।
द केयर ऑफ़ आवर डाइट। तो हमारा डाइट में क्या होना चाहिए, हमारी डाइट में सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारे सैलड होना चाहिए, पीस होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए, मीट होना चाहिए, और सब कुछ हमारा होना चाहिए। ये हमें सब कुछ खाना चाहिए। एंड व्हेन शुड इट बी ईटन, ये हमें कब खाना चाहिए। एक बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए हमारे पास। ग्रोइंग चाइल्ड शुड ईट 4 मील्स अ डे, यानी आप जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको 4 बार खाना पड़ता है। इसमें एक मॉर्निंग, लंच में, स्नैक्स इन द इवनिंग एंड डिनर, यानी 4 बार इनको थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है ताकि ये एक स्ट्रॉन्ग बन जाए, आगे जाके इनको ग्रोथ भी अच्छी हो जाए। सो जैसे आवर फूड में केयर ऑफ़ आवर डाइट, चपाती, पराठा हम बनाते हैं, पोहा, तो आवर फूड में क्या होता है, वी शुड डू एवरीथिंग। हमें लंच भी करना चाहिए, हमें क्या बोलते हैं उसको, पल्सेस भी खाने चाहिए, जो भी है सीरियल्स भी खाने चाहिए, वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए, ताकि हमारा जो डाइट है बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। जब बैलेंस्ड डाइट होगा तभी हमारी ग्रोथ हो जाएगी। और खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्रूट्स भी खाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे स्वीट्स है, चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है, दे आर रोस्टेड। इनको अच्छी तरह पकाया जाता है तभी स्वीट्स बन जाते हैं, समोसास बन जाते हैं, बिस्किट्स बन जाते हैं। ये भी हमारे दाल से बन जाता है, हमारे बाकी जो फूड्स है उनसे ये बनाया जाता है। तो इस तरह हमें ये दिमाग में याद रखना चाहिए कि हम गुज़ा खाते हैं, पहली बात वी शुड च्यू योर फूड वेल, हमें उसको अच्छी तरह चबाना चाहिए। उसके बाद हम अपने हाथ भी अच्छी तरह से धोने पड़ने हैं। हाथ अच्छी तरह से आप जब साफ़ करोगे उसके बाद खाना खाना चाहिए, और खाने के वक्त बात नहीं करनी चाहिए। और एक फिक्स्ड टाइम रखना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या करना है, लंच में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, और डिनर में क्या खाना है हमें। इस तरह हम अपना जो गुज़ा है अच्छी तरह खा सकेंगे, बैलेंस्ड डाइट खा सकेंगे। और साथ में ये चीज़ भी बच्चा कि डोंट ओवर ईट, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें मैदे में प्रॉब्लम आती है, स्टोमक में एसिड हो जाता है, स्टोमक में प्रॉब्लम हो जाती है। और वेस्ट फूड हमें नहीं खाना चाहिए। और डोंट ईट स्टेल अनकवर्ड फूड, जो बाहर होता है मार्केट में ऐसे ही पड़ा हुआ जिसमें गर्दा बैठा होता है रोड साइड में स्टॉल्स में, उसको अवॉइड करना चाहिए। और हमें अपना जो गुज़ा है उसको अच्छी तरह, फ्रूट जो हो या वेजिटेबल्स, उनको पहले धोना अच्छी तरह से, उनको उसके बाद खाना चाहिए। साथ में स्वीट्स ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, या बिस्किट ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, आइसक्रीम भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, इससे प्रॉब्लम होती है। ईट विथ पीसफुल माइंड, यानी जब आप खाओगे सिर्फ खाने के वक्त आपको उसी पे कंसंट्रेट होना चाहिए, क्योंकि जो हम खाते हैं हमें कोई और दिमाग में और कोई कहानी होती है, वो नहीं होना चाहिए। खाने के वक्त खाना चाहिए, पढ़ने के वक्त पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है बच्चा। तो ये चीज़ें कुछ है यहाँ पे, इनको अच्छी तरह से दिमाग में रखो आप, ताकि आगे जाके आप अच्छी तरह से एक अच्छे तंदुरुस्त आदमी आगे जाके बन जाओगे। तो ये चीज़ें दिमाग में रखो ताकि आप एक हेल्दी पर्सन बन जाओगे। सो ये हमारा टॉपिक था फूड, तो इसको दिमाग में रखो। थैंक यू।